Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 चैप्टर 3 के मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ 6 नंबर और 7 नंबर। इससे पहले मैंने 1 to 5 तक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताया था। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन 6 को सॉल्व करके आपको बताऊंगा जो मैट्रिसेस चैप्टर में अवेलेबल है एक्सरसाइज 3.1 में। और ये मैथमेटिक्स क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये मैट्रिसेस के फॉर्म में है और इसको हम लोग को आपको बताना है, क्या वैल्यू निकालना है, आपको फाइंड करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। इसे एक्स यहां दिया हुआ है, वाई जेड यहां एक्स वाई प्लस क्या यहां भी जेड है। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपका दिया हुआ क्या है, मैट्रिसेस। गिवन मैट्रिसेस क्या है, गिवन डेट क्या दिया, मैट्रिसेस इक्वल टू क्या है, 4x 3 5। ठीक है, आपको यहां देखिए 4x 3 5 और नेक्स्ट क्या है आपका इक्वल टू y 1 और z और 5। ओके, यहां आपको दिया हुआ किस मैट्रिसेस के फॉर्म में दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। ये एक मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो क्या होता है, इफ द मैट्रिसेस आर इक्वल देन कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो जब हम लोगों का क्या मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका एलिमेंट्स भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यहां लिखेंगे so the given matrices are equal, so the given matrices are क्या है, इक्वल देन क्या हो जाएगा, देन corresponding elements मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी इक्वल। तो वी गेट, हम लोग क्या मिलता है, वी गेट। अब यहां क्या बोल रहा है, दिया गया मैट्रिसेस किस फॉर्म में है, 1 1 1 2 A2 1 A2 2, यानी कि एक मैट्रिसेस का फॉर्म क्या है, 2 into 2 फॉर्म में है। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस 2 into 2 के फॉर्म में है, क्योंकि 2 into 2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा। तो देखिए 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, यहां भी 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3rd एलिमेंट एंड 4th एलिमेंट 4 है। दोनों में 2 into 2 का मैट्रिसेस का फॉर्म बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहां क्या लिख रहा है, मैट्रिसेस आप क्या है, इक्वल है, तो उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमारा क्या क्या है, यही सब एलिमेंट्स है, 4 है, x है, 3 है, 5 है, 5। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, बराबर हो जाए, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, LHS आर्ट का एलिमेंट्स और HS आर्ट का एलिमेंट्स का आपस में बराबर हो जाएगा। देन नाउ क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं क्या, 4 इक्वल टू 4, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया, 4, y का वैल्यू 4। नेक्स्ट क्या है आपका, 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, z, 3 इक्वल टू z, तो लिख सकते हैं हम लोग z इक्वल टू भी 3, ये निकल गया। अब यहां से यहां चलिए x इक्वल टू 1, x क्या है, 1 के बराबर, दोनों का नंबर एक्सपोनेंट बराबर होगा, x इक्वल टू क्या है 1, तो x का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 इक्वल टू 5, तो दोनों 5 में 5 बराबर है, ये 5 तो ऑटोमेटिक बराबर है, इसमें हमें लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू किसका, देखिए या तो ये होगा
देन क्या हमारा मिला, y का वैल्यू भी क्या निकला, y 3 का y 3 z का, इस तरह से फॉर्म में आपका आ गया। इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे भी लिख सकते हैं और आप अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिख सकते हैं y का वैल्यू 5, तो यहां क्या हो जाएगा, एंड करके आप डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसे आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं। तो y का वैल्यू क्या आ गया 5, उसके बाद और क्या आएगा 3 इक्वल टू क्या, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा z, 3 इक्वल टू तो z, तो z इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 3, यहां से 1 निकल गया, ठीक है। और क्या निकला, और क्या निकाला, x इक्वल टू क्या है, एंड नेक्स्ट क्या निकला है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो आपका x का वैल्यू y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया और x का वैल्यू निकल गया। लास्ट में क्या है, एंड लास्ट क्या दिखा रहा है, एंड लास्ट क्या है वैल्यू आपका 5 इक्वल टू 5, ये तो बराबर आपस में, इसको लेने की जरूरत आपको नहीं है, तो इक्वल करके ही बता रहा है। तो हमें सिर्फ फाइंड आउट क्या करना था, एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो हमें लिख देना हेंस एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू क्या है 3। ये आपका रिजल्ट आपका हो गया, ये आंसर हो गया आपका। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हम क्या किया, 4 को i के बराबर, 3 को z के बराबर, x को 1 के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल है तो उसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और उसकी उसी तरह से थर्ड नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग क्वेश्चन सेकंड को भी बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 के सेकंड नंबर क्वेश्चन में, 6 के सेकंड नंबर क्वेश्चन में, 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। ये बोल रहा है क्या दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स, गिवन दैट, लिख दीजिए गिवन दैट बिग ब्रैकेट x प्लस वाई, यहां है 5 प्लस जेड, उसके बाद यहां 2 और एक्स वाई इक्वल है क्या, दिए गए मैट्रिक्स 6 5 जो गिवन मैट्रिक्स है 2 और 8, ठीक है। इस फॉर्म में दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सो द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, तो क्या होगा, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, जब उसका मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स को इसके साथ, इसको इसके साथ बराबर करेंगे, इसके साथ इक्वल करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल हम लोग करेंगे, देन रिजल्ट क्या होगा, देन हमारा क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, फर्स्ट आ गया। तो यहां सेकंड क्या आएगा आपका, यहां से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सपोज दैट इक्वेशन ये 1 हो गया। अब यहां देखिए 2 इक्वल टू 2, इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो 5 प्लस 2 इक्वल टू क्या है, इसको लिखिए 5 प्लस जेड, 2 नहीं है 5 प्लस जेड, ये जेड है, ध्यान दीजिएगा। 5 प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। नेक्स्ट 2 को 2 के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, यहां भी ये 2 एलिमेंट्स आपस में बराबर है। अब एक्स वाई इक्वल टू क्या है बताइए, ये सेकंड एलिमेंट हो गया, यहां से जेड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जेड का वैल्यू क्या आएगा 5, ये 5 इधर गया तो -5 हो गया, 5 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो जेड का वैल्यू हमें 0 मालूम हो गया।
अब हम क्या है निकालेंगे वैल्यू किसका, एक्स वाई। नेक्स्ट क्या है, अब एलिमेंट से हम बराबर करेंगे, एलिमेंट एक्स वाई एलिमेंट किसके बराबर है, 8 के बराबर, एंड एक्स वाई एलिमेंट है किसके बराबर, 8 के बराबर। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम एक्स वाई, यहां से हम लोग और भी इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। यहां से लिखेंगे एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में। क्या इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स अगर लेंगे तो वाई कहां जाएगा, माइनस में, 6 माइनस क्या हो गया, वाई हो गया। तो एक्स का वैल्यू हम 6 माइनस वाई हम लोग पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं। 6 माइनस क्या हो गया, वाई, ये वाई तो पहले से है, वाई लिख दिया इक्वल टू 8। इसको हम लोग देखिएगा किस फॉर्म में आ जाएगा, वाई को 6 से गुणा करेंगे 6 वाई हो जाएगा, अब माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब सारा को आरएचएस साइड ले जाइए, आरएचएस साइड ले जाएंगे तो क्या, वाई को ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस वाला क्या होगा, माइनस 6 वाई, अब ये तो 8 बराबर है ही 8 इस साइड, तो प्लस 8 रहेगा। अब 8 को 6 के बराबर तोड़ना है, तो आपको बताया है मैंने कि इसको किस फॉर्म में लाते हैं, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहता है तो ए और सी को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं और उसको dx के बराबर जो हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। तो किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 6y को, यहां देखिए, यहां अगर बताएंगे आपको, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए यहां तक। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट क्या है आपका, यहां से नेक्स्ट है वाई स्क्वायर आपका माइनस 6 वाई, तो लिख सकते हैं हम लोग वाई स्क्वायर, क्या इसको 4y लिख सकते हैं हम, 4y माइनस 2y, तो 4 और 2 क्या होता है, 6 होता है, और आपका प्लस 8 वैसे ही लिखा गया। तो हम लोग क्या, y से कॉमन आ रहा है तो y माइनस 4, यहां से 2 कॉमन तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 y माइनस 4 कितना आ गया, दोनों में आ गया कॉमन, तो y माइनस 4 लिखा, और उसके बाद दूसरा क्या होगा आपका y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू क्या निकल गया 4, 8, यहां से क्या हो गया y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4, यहां से y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यहां तक समझ में आ चुका आपको, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या निकाला, z का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब वो y का वैल्यू आ चुका है, अब ये y का जब आया तो यहां से हम लोग इक्वेशन 1 में x का वैल्यू निकाल सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिखिए, इसको मैं यूज कर देता हूं आपको, यहां तक तो आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आप देखिए, अब चलते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ, x इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो x का क्या 6 माइनस वाई, वाई का वैल्यू मैंने क्या पाया, दो वैल्यू निकला, x 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, दूसरा क्या हो जाएगा x, एंड दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा, यहां इक्वेशन 1 से x माइनस 6 माइनस वाई दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू हम रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी दो वैल्यू निकल गया x का, एक 2 और दूसरा आपका 4। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन को आप थर्ड नंबर सोल्व कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर सोल्व करने का तरीका क्या है, किस तरह सोल्व कीजिएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका कि नहीं आया, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट 6 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग थर्ड बनाएंगे, सोल्व करेंगे। 6 का थर्ड क्या कह रहा है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ, गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जेड प्लस x प्लस जेड, ठीक है, x प्लस जेड, इसको जेड है ये 2 नहीं है, x प्लस जेड, और दूसरा क्या है y प्लस जेड, क्या है बराबर किसके है, इक्वल किसके है 9, 5 और 7 बराबर है इसके, ठीक है। आप इस तरह से इसको ब्रेक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब यहां से क्या लिखेंगे, सो द गिवन मैट्रिक्स, सो गिवन matrices
आर क्या है, इक्वल। तो देन क्या होता है, देन कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मस्ट बी, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब इक्वल हो जाएगा दोनों। तो देखिए ये क्या हो गया, इसके बराबर, ये क्या है इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो आपस में सब बराबर है तो लिख सकते हैं आप लोग। देन क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ठीक है। सेकंड क्या है आपका, y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्या है y, उसके x प्लस जेड, सॉरी यहां लिखा हुआ x, सेकंड नंबर x प्लस जेड इक्वल टू 5। लास्ट वाला क्या लिखा हुआ, y प्लस जेड इक्वल टू क्या लेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये है 7। तो वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है ना, तो यहां देखिए x प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x और प्लस जेड, इन दोनों का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 5। तो हमारा बचा क्या, सिर्फ y इक्वल टू 9। तो यहां से आप निकाल सकते हैं y का वैल्यू क्या आएगा 9, प्लस से माइनस हो गया 5 तो 4 हो गया। y का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 5 निकल गया। जब y का वैल्यू 5 निकल गया तो यहां हम चलते हैं, कहां, यहां हम चलते हैं। तो y प्लस y का वैल्यू 4 आ गया, तो यहां y का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 4 प्लस क्या हो गया z इक्वल टू 7। y का वैल्यू कितना निकला है 4, यहां दिखाया देखिए यहां निकला हुआ है। तो y का वैल्यू 4 डाला हम लोगों ने, पुट किया, z का z आ गया, तो z का वैल्यू अब निकल जाएगा कितना, z 7 माइनस क्या हो गया, ये माइनस में चला गया 4, तो z इक्वल टू क्या हो गया 3। तो z का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल चुका है। तो यहां हम लोग x का वैल्यू निकालना है, तो निकाल सकते हैं x, z का वैल्यू कितना निकला 3 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या निकला 5 माइनस 3 गया माइनस में, तो क्या हो गया 5 को, तो ये वैल्यू क्या हो गया इसका x का, तो x का भी वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का भी वैल्यू निकल गया। तो यहां लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3 आंसर। ये आपका रिजल्ट आ चुका, समझ में आ चुका आपको, यहां तक क्लियर है। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सेम है, सिर्फ क्या इसमें है, यहां तक ये 3 वेरिएबल तक था, इसमें 4 वेरिएबल है, A है, B और C और D है, ये 3 आपका नंबर रियल नंबर दिया हुआ है। ABC जिसको पता नहीं उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए ABC का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, सेम इसी प्रोसेस से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, आप वेट कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। गिवन दैट आपका दिया हुआ मैट्रिसेस, गिवन दैट यहां लिखिए ब्रैकेट a माइनस बी 2a माइनस बी, ठीक है, उसके बाद 2a प्लस सी, उसके बाद 3c प्लस डी, बिग ब्रैकेट इक्वल टू किसके बराबर -1 0 5 13, ये आपस में क्या इक्वल है, तो यहां लिखेंगे सो द गिवन मैट्रिक्स, सो गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, देन क्या होगा corresponding elements must be इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा
ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। तो लिखिएगा सो देन क्या हो जाएगा आपका? ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? 2a सी बराबर किसके? 5 के बराबर। 2a प्लस सी बराबर कितना? 5। यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या आएगा आपका? 2a माइनस बी इक्वल टू 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? 0। यहां तक क्लियर है आप? और लास्ट क्या है आपका? 3c प्लस डी। 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया लास्ट? ये 2a माइनस क्या हो गया? माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। 3c आपका प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहां पर देखिए आप, इक्वेशन आपका दिया हुआ है a माइनस बी 1 2 3 4 इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें हम लोग वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर यहां से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखिए ये 2a बराबर क्या होगा? माइनस बी है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस बी। यानी बी को हम लिख सकते हैं b इक्वल टू 2a। तो यहां से b का वैल्यू 2a निकल गया है, तो यहां b का वैल्यू डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। a माइनस बी, b का वैल्यू क्या है? 2a इक्वल टू -1। इसे हम सोल्व कर कीजिए। तो a में से 2a गया तो माइनस से इक्वल टू -1। -1 क्या हो गया? कैंसिल। तो a का वैल्यू कितना निकल गया? 1। a का वैल्यू 1 निकल गया। अब इसी a को वैल्यू को हम लोग सेकंड नंबर में हम लोग डालते हैं। तो यहां देखिए 2a दिया हुआ है, 2a का वैल्यू कितना निकला? 1। तो 1 डाला प्लस सी इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया? 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो ये यहां सी से क्या वैल्यू क्या हो गया? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 क्या हो गया? 3। यानी सी का वैल्यू क्या आया? 3। ए का वैल्यू 1। अब ए का भी निकल गया, सी का भी निकल गया, बी का निकाल सकते हैं। जब ए का वैल्यू निकल गया तो यहां से क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू 2a। ए का वैल्यू कितना निकला है? 1। तो 2 1 जा 2। तो बी का वैल्यू भी निकल गया आपका कितना? बी का, सी का और ए का निकल गया। अब डी का निकाल सकते हैं यहां से हम 3। सी का वैल्यू क्या निकला है? 3। सी का वैल्यू यहां 3 पुट करेंगे, प्लस डी इक्वल टू क्या है? 13। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13। इसलिए सो डी इक्वल टू 13। ये 9 माइनस में हो जाएगा। 13 में से 9 गया, कितना आएगा बताइए? 4। तो डी का भी वैल्यू कितना निकल गया हमारा? 4 निकला। तो अब लिख सकते हैं हेंस ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। यह आपका रिजल्ट हो गया, आंसर। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया? आप मैंने क्या बताया? एक्सरसाइज 3.6 और 7 आपको कंप्लीट कर दिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, जो मैंने आपको सोल्व कर दिया क्वेश्चन को, आंसर आपको सामने लाकर दे दिया। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।